अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एच टेक। सो भाई आज की इस वीडियो में आपके लिए कंपैरिजन लेकर आया हूँ Redmi Note 8 वर्सेस Poco M3 का। अब जो Poco M3 है वो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया गया है, जबकि Redmi Note 8 है वो आपको एक साल पहले मार्केट में मिला था। सो आई नो इन दोनों फ़ोन्स के अंदर प्राइसेस का डिफरेंस है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस फ़ोन की तरफ जाते हैं। सो आज मैं इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन करूंगा, डिटेल कंपैरिजन करूंगा, और अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन रह जाएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो अगर पोको की बात की जाए बैक साइड की, तो आपको मिलती है वो प्लास्टिक, और इसका जो फ्रेम है आपको वो भी प्लास्टिक मिलता है। फ्रंट साइड गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी जो बैक साइड है वो थोड़ी ड्यूरेबल है। और अगर बात की जाए Redmi Note 8 की, इसकी जो बैक साइड है वो आपको मिलती है ग्लास बिल्ड क्वालिटी के अंदर, और इसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है बैक और फ्रंट दोनों पर। और अगर इसके फ्रेम की बात की जाए तो वो आपको मिलता है प्लास्टिक का। सो अब हम इन दोनों के पोर्ट्स एंड बटन्स को चेक करते हैं कि उनकी पोजीशनिंग क्या है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात की जाए तो आपको इनकी जो सिम ट्रे की पोजीशन है वो दोनों एक ही जगह पर मिलती है, और तो कुछ नहीं है इस साइड पर। अगर नीचे वाली साइड पर देखा जाए तो आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों के अंदर मिलती है, और स्पीकर ग्रिल की पोजीशनिंग भी सेम है। और आपको पोको के अंदर नीचे की तरफ 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, लेकिन जो माइक का पोजीशनिंग है वो भी दोनों सेम है। और अगर राइट साइड की बात की जाए तो आपको पोको में राइट साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि एज अ पावर की भी यूज़ हो सकता है। और लेकिन Redmi Note 8 के अंदर आपको सिर्फ पावर बटन मिलता है, बिकॉज जो इसका फिंगरप्रिंट है वो आपको मिलता है बैक साइड पर। और जो पोको का फ़ोन है उसका आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है आपके राइट साइड पर। सो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप किसको चूज़ करते हैं। और अगर ऊपर की बात की जाए तो आपको पोको के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पीकर मिल रहा है, और IR ब्लास्टर आपको दोनों ही फ़ोन्स के अंदर मिल जाता है, और दोनों फ़ोन्स के ऊपर आपको माइक भी मिलता है। अगर दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों ही आपको एक ही क्वालिटी के मिलते हैं, मतलब आपको मिलते हैं 1080p रेजोल्यूशन के साथ। और जो पोको के अंदर प्रोटेक्शन है वो आपको मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, जबकि आपको Redmi Note 8 के अंदर मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और जो इनके अंदर नॉच हैं वो दोनों पर ही मौजूद हैं, सेम पोजीशनिंग पर। और इन दोनों फ़ोन्स के अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो पोको के अंदर आपको मिलता है 6.53 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले, और अगर रेडमी की बात की जाए तो आपको यहाँ मिलता है 6.3 इंचेस का डिस्प्ले। तो यहाँ भी आपकी प्रेफरेंस अपनी है, आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद है, ज़्यादा बड़ा वाला या नॉर्मल वाला, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अब बिल्ड क्वालिटी के बाद हम बात करेंगे इनके सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम पोको का फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। सो ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इस जगह पर है, और मैं इसको यूज़ करके देखता हूँ। ये देखें, अब मैंने इसको लॉक किया और सिर्फ टच करूंगा और ये ओपन हो जाता है। सो इसका जो FPS है वो अच्छा काम करता है। तो अब बात करते हैं हम Redmi Note 8 के फिंगरप्रिंट के बारे में। तो ये है इसकी पोजीशनिंग, और ये मैंने इसको टच किया और ये ओपन हो गया। मतलब जो इसका फिंगरप्रिंट है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आपने ऐसे टच करना है और आपका साथ ही अनलॉक हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फेस अनलॉक के बारे में। सो ये मैंने फ़ोन को पकड़ा और ये इसका फेस अनलॉक हो गया। मतलब हल्का फुल्का टाइम लेता है, ऑब्वियसली यार ये बजट रेंज का फ़ोन है, आप इसे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं पोको के फेस अनलॉक के बारे में। तो ये है भाई इसका फेस अनलॉक, और ये अनलॉक हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं इन दोनों फ़ोन्स के इंटरनल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करते हैं। जो पोको है इसके अंदर आपको MIUI 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि Redmi Note 8 है उसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 11 मिलता है। और अगर बात की जाए इसके एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में तो पोको के अंदर आपको एंड्रॉयड 10 मिलता है, और अगर बात की जाए Redmi Note 8 के एंड्रॉयड वर्जन के बारे में तो वहाँ आपको एंड्रॉयड 9 मिलता है। रेडमी की बात की जाए तो आपको प्रोसेसर है वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 665, और अगर पोको की बात की जाए तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 662। ये दोनों प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक हैं, और दोनों की स्पीड अच्छी है। बजट रेंज के अकॉर्डिंग इनकी जो स्पीड है वो बहुत बेहतरीन है, और ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है। और अगर रैम एंड रोम की बात की जाए तो आपको दोनों ही फ़ोन्स के अंदर 4GB वाला वेरिएंट मिलता है, जबकि आपको Redmi Note 8 के अंदर ग्लोबली 6GB भी मिल सकता है या 3GB भी मिल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। इन दोनों की जो रैम है वो है 4GB। और स्वाइप एंड टचेस की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स बहुत बेहतरीन काम करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके स्पीड टेस्ट के बारे में, मतलब जो इसके अंदर एप्लीकेशन की ओपनिंग है, रनिंग है, वो कैसी है। सबसे पहले हम म्यूज़िक को ओपन करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही जैसा काम करते हुए नज़र आए। और अब गैलरी को ट्राई करते हैं।
सो यहाँ थोड़ा सा जो बेहतरीन नज़र आया वो हमें पोको नज़र आया, बिकॉज पोको के अंदर मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको मिलती है UFS 2.2 जिसकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है। सो अब हम ट्राई करते हैं कैमरा को, ये दोनों का ओपन किया और दोनों ही सेम टाइम में ओपन कर देते हैं। अब अगर बात की जाए क्रोम की तो दोनों सेम ही टाइम पे ओपन कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं डायलर की, और अगर डायलर की बात की जाए तो आपको Redmi Note 8 थोड़ा आगे नज़र आया। और अगर बात की जाए मैसेजेस के बारे में तो मैसेजेस भी दोनों सेम ही टाइम में ओपन करते हैं। इन दोनों फ़ोन्स का मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो फ़ोन है Redmi Note 8 जब ये आया था पाकिस्तान में तो भाई इसने बहुत सारी मार्केट को कैप्चर किया था, और जो पोको है इसका भी यही सीन है। इस साल इसको लॉन्च किया और इसकी जो मार्केट नज़र आई मुझे वो बहुत रनिंग के अंदर नज़र आई। सो इसीलिए मैं इनका कंपेरिजन लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। और इनके अंदर प्राइस का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन 1000-2000 का डिफरेंस है। आपको पोको M3 जो है 28,000 की रिटेल प्राइस में मिलता है, जबकि Redmi Note 8 है वो आपको मिलता है 29 से 30,000 की प्राइस के अंदर। सो और भी हम एप्लीकेशन को चेक करते हैं। जैसे ही मैं सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो सेटिंग्स यहाँ पोको M3 पहले ओपन कर लेता है। अगर प्ले स्टोर की बात की जाए तो प्ले स्टोर भी हल्का सा मतलब जो स्पीडी नज़र आ रहा है ना वो हमारा पोको M3 नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो पोको है इसके अंदर UFS का डिफरेंस है। ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ओप्पो आपको थोड़ा फास्ट नज़र आएगा। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक हैवी एप्लीकेशन, मतलब जैसे गेम है ग्रीना फ्री फायर। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं और ये मैंने दोनों पे टच किया और सबसे पहले जो ओपन करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है वो पोको M3 नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि सबसे पहले इनको दोनों गेम्स को रन कौन करता है। तो यहाँ भी जो आपको आगे नज़र आ रहा है वो पोको M3 नज़र आ रहा है। पोको M3 की जो मैंने आपको रीज़न बताई है फास्ट होने की वो यही है कि इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप है वो आपको मिलती है UFS 2.2। अब आप देख सकते हैं कि जो इसके रैम के अंदर जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं वो कितनी है, और दोनों ही फ़ोन्स आई थिंक अच्छे काम करते हुए नज़र आए। बट जो पोको M3 है वो थोड़ा फास्ट नज़र आया, थोड़ा आगे नज़र आया स्पीड के मामले में। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है। और अगर कैमरास की बात की जाए तो पोको के अंदर आपको बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर मिलता है। और अगर Redmi Note 8 की बात की जाए तो आपको बैक साइड पर 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। मतलब जो कैमरा कैटेगरी है वो दोनों की सेम है, लेकिन इसमें Redmi Note 8 विनर है बिकॉज उसकी जो रीज़न है क्योंकि Redmi Note 8 के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, जबकि पोको के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती। और अगर इसके कैमरा एप्लीकेशंस की बात की जाए तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम काम करती हैं, बट जो इनके अंदर मेन डिफरेंस है वो है इसके अंदर आपको इसके अंदर ऑप्टिकल जूम मिलता है 2x, और जबकि पोको के अंदर आपको जूम नहीं मिलता, आपको डिजिटल जूम मिलता है। आप मतलब आप ऐसे जूम कर सकते हैं लेकिन आपको इसके अंदर ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता। और रेडमी के अंदर आपको मैंने बताया कि इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। अगर आप किसी जगह का ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करना चाह रहे हैं तो आप Redmi Note 8 का वाइड एंगल यूज़ कर सकते हैं। और आपको पोर्ट्रेट मिलता है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर, आपको नाइट मोड मिलता है, आपको प्रो मोड मिलता है। बाकी जो इनके सब ऑप्शंस हैं वो दोनों सेम है, लेकिन जो एक डिफरेंस है वो है भाई स्लोमो के अंदर। अब जो स्लोमो है वो आपको पोको के अंदर मिलता है 120 फ्रेम्स का, और अगर बात की जाए Redmi Note 8 की तो आपको यहाँ जो स्लोमो है वो मिलता है 120 फ्रेम्स पर भी और आपको मिलता है 240 फ्रेम्स पर भी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा कंपैरिजन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं, या किसी और फ़ोन के साथ कंपैरिजन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर बात की जाए इन दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा के बारे में तो आपको पोको के अंदर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, और अगर बात की जाए Redmi Note 8 की तो आपको यहाँ मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। तो इसका मतलब है जो पोको है उसके अंदर आपको थोड़ी सी डिटेल्स कम मिलेगी, और जो Redmi Note 8 है उसके अंदर आपको डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि भाई इसके अंदर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और बाकी जो मेन कैमरा है वो दोनों का ऑलमोस्ट ही आपको सेम डिटेल्स देता है। 48 मेगापिक्सल दोनों के अंदर मौजूद है। और अगर बात की जाए वीडियो की तो फ्रंट साइड से आप दोनों पर ही 1080p 30 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बैक साइड की बात की जाए तो उसके अंदर Redmi Note 8 विनर है वीडियो के अंदर, बिकॉज उसमें आपको मिलती है 4K की 30 fps की रिकॉर्डिंग। जबकि बात की जाए पोको की तो पोको के अंदर आपको सिर्फ 1080p 30 fps की ऑप्शन मिलती है, आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता। सो अब जो लास्ट टॉपिक है वो है भाई बैटरी। आपको इन दोनों फोन्स के अंदर बैटरी कौन सी मिलती है? अगर पोको की बात की जाए तो पोको के अंदर आपको मिलती है 6000 mAh की बड़ी बैटरी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। सो अगर बात की जाए Redmi Note 8 की तो इसके अंदर आपको मिलती है 4000 mAh की बड़ी बैटरी और आपको मिलती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग। लेकिन इसके अंदर जो विनर है वो आपको पोको नज़र आएगा। सो ऑब्वियसली अगर मैं आपकी जगह होता तो ज़रूर मैं पोको की तरफ जाता, बिकॉज जो पोको की बैटरी है वो बड़ी है। और इन दोनों ही फ़ोन्स के जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताए हैं।
बाकी चॉइस आपकी है कि आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे। मैंने आपको इनके डिफरेंसेस बता दिए हैं। अगर आपको किसी डिफरेंस के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।